कहते हैं इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। यदि एक रास्ता बंद हो गया हो तो क्या हुआ, ईश्वर दूसरा रास्ता भी खोल देते हैं। गोल्डन सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बंदिश। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डॉक्टर एक एक्सरे रिपोर्ट की जांच कर रहे होते हैं। वे महेंद्र से कहते हैं कि आपके दोनों फेफड़े खराब हो चुके हैं और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। महेंद्र कहता है, सब जानता हूँ डॉक्टर साहब, काल ने मुझे घेर रखा है। अगले पल चिंता जाहिर करती है। वह कहता है, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। दरअसल महेंद्र के पास एक बच्चा रहता है जिसके माता पिता की हैजे से मृत्यु हो चुकी रहती है जब वह 6 माह का था। तब से ही महेंद्र उस बच्चे की देखभाल कर रहा होता है। अब डॉक्टर के अनुसार स्थिति यह रहती है कि महेंद्र को उस बच्चे से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि महेंद्र को जो बीमारी है वह एक संक्रामक रोग है और इससे उस बच्चे के संक्रमित होने का भारी खतरा है। यहाँ उस बच्चे की मासूमियत को दिखाया जाता है। वह थोड़ा शरारती भी होता है। वह डॉक्टर की छतरी चुपके से ले जाकर बत्तखों के साथ खेलता है और डॉक्टर अपनी छतरी के लिए परेशान हो जाता है। बारे के लिए उसकी लड़ाई उसके साथियों से हो जाती है। वह अपने मामा के पास खूब रोता है और अपनी मासूमियत अपने मामा को बताता है। उसके मामा उससे कहते हैं, यदि तेरे पापा होते तो जरूर दिला देते। दरअसल महेंद्र ने बच्चे से झूठ कहा रहता है कि उसके पिता उसे छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं, जबकि उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी रहती है। अब महेंद्र को जल्द से जल्द बच्चे को अपने से दूर करना होगा उसकी संक्रामक बीमारी के कारण। इसलिए वह बच्चे को अनाथालय में भर्ती कराने जाता है, लेकिन वहाँ के केयर टेकर को पहले ही वहाँ के बच्चे इतना परेशान कर चुके रहते हैं कि वह नए बच्चे का दाखिला नहीं लेता है। तभी महेंद्र को एक प्लान सूझता है। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के लिए जुट जाता है जो टोमेटो की अच्छी तरीके से परवरिश कर सके। जब वे किसी बागीचे में ऐसे व्यक्ति की तलाश के लिए बैठा रहता है, उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन एक गरीब बूढ़ी औरत उसके पास जब भीख मांगने जाती है तो वह उसे अपमानित करके वहां से भगा देता है, जिससे महेंद्र उस व्यक्ति का चुनाव नहीं करता है। तभी कमल, जो कि इस कहानी का नायक है, वह अपने मित्र से मिलने आया होता है। दरअसल वह थोड़ी प्रॉब्लम में रहता है, क्योंकि उसकी चारों गर्लफ्रेंड्स एक ही पार्टी में आ रही होती हैं और उसने चारों को कुछ न कुछ उपहार देने का वादा किया रहता है, लेकिन उसके पास फिलहाल रुपयों की तंगी रहती है, क्योंकि उसकी पॉकेट मनी घर से बंद हो जाती है रीता गुप्ता केस के कारण। रीता गुप्ता केस क्या है, हम आपको कहानी के आगे बताएंगे। जब वे दोनों मित्र आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी समय वही बूढ़ी औरत कमल के पास भी आती है और कमल वैसे भी परेशानी में रहता है और वह उसे उसके पास रखे हुए 10.5 रुपया दे देता है। महेंद्र यह सब दूर से देख रहा होता है। उसे लगता है कमल ही वह व्यक्ति है जो इस बच्चे की उचित परवरिश कर सकता है। यहाँ दिखाया जाता है कि वह टोमेटो को पहले ट्रेंड कर चुका रहता है कि उसके पिता जैसे ही उसे मिले वह उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, और टोमेटो करता भी ऐसा ही है। वह टोमेटो को कमल की ओर भेजता है और उससे वह कहता है कि वही तेरे पिता हैं। प्रारंभ में कमल भी टोमेटो से नॉर्मल बातें करता है, लेकिन बाद में जब टोमेटो उसे पापा कहकर पुकारता है और उसके साथ चलने की जिद करता है, तो वह भी परेशान होने लगता है और उस पर चढ़कर वहां से जाने लगता है। किंतु गार्डन में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक पिता अपने बच्चे से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। वे कमल के साथ आर्गुमेंट्स करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे से पूछने पर वह कमल को ही अपना पिता बताता है और सभी बच्चे के समर्थन में होते हैं।
बात पुलिस तक बढ़ते देख कमल उनके सामने टोमेटो को अपना बच्चा स्वीकार कर लेता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए। दरअसल कमल पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि उसके पिता की शहर में बहुत इज्जत होती है और पुलिस केस से वह धूमिल भी हो सकती है। कमल बच्चे को मोटर में बिठाकर वहां से निकल जाता है। वह रास्ते में उससे छुटकारा पाने के लिए एक होटल में खाना खाने के बहाने से उसे ले जाता है और बड़ी चालाकी से निकलने की कोशिश करता है। वह निकल भी जाता है लेकिन टोमेटो उससे ज़्यादा चालाक होता है। वह कमल को वहां ना पाकर मोटर में आकर पहले ही बैठ जाता है और बेचारा कमल फिर से फंस जाता है। वह टोमेटो को लेकर उसके एक वकील दोस्त के पास भी जाता है सलाह लेने हेतु, किंतु वहां भी उसे निराशा ही मिलती है। थक हार कर कमल एक पार्क में बैठ जाता है और अपनी डायरी निकालकर उन व्यक्तियों के नाम देखता है जो इसकी मदद कर सके। उसी वक्त उसे उषा का ख्याल आता है। उषा उसकी पुरानी प्रेमिका होती है और वे दोनों विवाह भी करने वाले होते हैं, लेकिन कमल के पिता इस विवाह को मंजूरी नहीं देते क्योंकि उषा एक डांस टीचर होती है। हालांकि कमल उसके सामने भागकर शादी करने का प्रस्ताव भी रखता है, किंतु उषा उसे मना कर देती है। वह कमल से कहती है ये नामुमकिन है। कमल कहता है नामुमकिन क्यों? उषा कहती है क्योंकि शादी का रिश्ता दो दिलों का नहीं दो घरानों का रिश्ता है। तुम्हारे बाबूजी मुझे बहू मानने को तैयार नहीं। तुम्हारे घर में मुझे इतना सम्मान भी ना मिले तो मुझे तुमसे कोई नाता नहीं रखना। कमल कहता है ये सब तुम क्या कह रही हो उषा? उषा कहती है नहीं कमल ये नहीं हो सकता। अच्छा है कि हम एक दूसरे को भूल जाए। कमल कहता है उषा। उषा कहती है तुम अब मेरे घर कभी मत आना, और उषा वहाँ से चले जाती है। डिप्रेशन में आकर कमल एक बार में पहुँचता है और खूब सारी शराब पी लेता है। वहीं पर रीता गुप्ता से उसकी मुलाकात होती है। वह कमल के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर उसके साथ आपत्तिजनक तस्वीर खिंचवा लेती है ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके। और होता भी ऐसा ही है जैसा कि कहानी के प्रारंभ में बताया गया था। कमल की इसी कारण से पॉकेट मनी भी बंद हुई थी। यही था रीता गुप्ता केस। ये सब बातें कमल फ्लैशबैक में याद करने के बाद वह टोमेटो को लेकर उषा के पास मदद मांगने जाता है। प्रारंभ में उषा भी उसे मना कर देती है और टोमेटो को चिल्ड्रंस होम में रखने की सलाह देती है, लेकिन रात अधिक होने के कारण कमल टोमेटो को अपने साथ रखने के लिए कहता है। साथ ही वह उषा को प्यास लगने का बहाना बताकर पानी लाने के लिए भेजता है और अवसर देखकर वह टोमेटो से कहता है कि उषा ही उसकी मम्मी है और ये अपना ही घर है। अब टोमेटो उषा को मम्मी कहकर पुकारने लगता है। प्रारंभ में उषा भी उसे मना करती है कि वह उसे मम्मी ना कहे, किंतु टोमेटो उसे इतना परेशान कर देता है और एक ही रात की तो बात है ऐसा सोचकर उषा भी उसे कह देती है कि वही उसकी माँ है। यहाँ जब उषा टोमेटो को सुला रही होती है तो उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है, लेकिन टोमेटो आंखें बंद नहीं करना चाहता है। उषा उससे इसका कारण पूछती है। टोमेटो उससे कहता है जब मैं छोटा था तुम मुझे नींद में छोड़कर चले गई थी ना, इसलिए मैं आंखें बंद नहीं करूँगा। टोमेटो की बातें सुनकर उषा का भी कुछ समय के लिए मातृत्व प्रेम जाग जाता है और वह उसे लोरी सुनाकर सुला देती है। और यह इस फिल्म का सबसे मार्मिक दृश्य होता है जो एक बच्चे की मातृ प्रेम की लालसा और उसकी मासूमियत को इंगित करता है। कमल टोमेटो को चिल्ड्रंस होम में रखने के लिए ले जाता है। यहाँ उषा के घर पर उसका होने वाला मंगेतर गणेश भी आ जाता है, जिसे उषा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। चिल्ड्रंस होम में सारी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात कमल वहां से चला जाता है, लेकिन टोमेटो वहां इतनी शरारत करता है कि चिल्ड्रंस होम वाले उसे
उषा के घर भिजवा देते हैं। उषा के घर इसलिए क्योंकि कमल ने अपने घर का पता ना लेकर उषा के घर का पता दिया था, क्योंकि यह बात वह अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता है। यहाँ दिखाया जाता है कि उषा से ब्रेकअप के बाद कमल के पिताजी ने लता को कमल के लिए पसंद किया था। वह लता से गुफ्तगू कर रहा होता है, तभी उस समय उसे एक कॉल आता है। यह कॉल उषा का होता है। वह उस पर बहुत नाराज होती है कि उसने चिल्ड्रंस होम वालों को उसके घर का ही पता क्यों दिया, और सारी सिचुएशन बताती है और टोमेटो को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। कमल दूसरे दिन आने की बात कहता है और दूसरे दिन कमल टोमेटो को लेने आता है। वहाँ गणेश भी मौजूद होता है। दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होने के बाद गणेश हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर कमल टोमेटो को लेकर चिड़ियाघर तथा पार्क में जाता है। वह उसे हाथी की सवारी भी करवाता है। फिर शाम होने पर उसे चिंता होने लगती है कि वह टोमेटो को रखेगा कहाँ। वह फिर से उषा के पास जाता है, जो कि ड्रामा प्रोग्राम में होती है। जैसे ही कमल वहां पहुंचता है, वहां पर उसकी 5-6 गर्लफ्रेंड्स पहले से ही होती हैं। उन्हें देखकर वह छिपने लगता है और छिपते छिपाते ड्रामा के नायक के पास जाता है और उसे बेहोश करके उसकी कॉस्ट्यूम स्वयं पहन लेता है और स्टेज में पहुंच जाता है, जहां पर इमोशनल सीन किया जाना था, लेकिन वह एक कॉमेडी शो बनकर रह जाता है। दरअसल स्टेज में दोनों को प्ले करते वक्त टोमेटो देख लेता है और कमल को पापा और उषा को मम्मी कहकर पुकारता है और सभी दर्शक हंसने लगते हैं। इस प्रकार वहां पर उपस्थित दर्शक इस प्ले को खूब एंजॉय करते हैं। फिर कमल टोमेटो को लेकर घर की ओर जाने लगता है। रास्ते में टोमेटो को नींद आ जाती है। उसे लगता है कि अब यही सही अवसर है उससे पीछे छुड़ाने का, और वह उसे एक नदी के तट पर छोड़ देता है। कुछ समय बाद एक पंडित टोमेटो को कमल के घर छोड़ देता है। दरअसल टोमेटो के पास कमल का मनी बैग होता है, जो कि वह धोखे से भूल गया था। वहाँ पर कमल का एड्रेस लिखा रहता है। मजबूरी में कमल को टोमेटो को अपने साथ ही रखना पड़ता है। दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि टोमेटो कमल को अपना पिता कह रहा है। दरअसल कमल के पिता शिवनाथ बाबू को भी कमल पर भरोसा नहीं है, रीता गुप्ता केस के कारण। कमल उनसे फिर झूठ कहता है कि टोमेटो उसके मित्र की संतान है, किंतु सच जानने के बाद शिवनाथ बाबू उसके मित्रों को वहां से भगा देते हैं। यह अंबिका बाबू भी टोमेटो की बात सुनकर लता और कमल का रिश्ता तोड़कर शिवनाथ बाबू के घर से चले जाते हैं। यहाँ कमल के पिता अखबार में टोमेटो का इश्तेहार छपवा देते हैं और कमल को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उसके असली पालक नहीं आए तो वे मान लेंगे कि वह कमल की ही औलाद है। इसी बीच शिवनाथ बाबू और उनकी पत्नी को टोमेटो से काफ़ी लगाव भी हो जाता है। इश्तेहार पढ़कर उषा टोमेटो को लेने आती है। उसे लगता है कि कमल के घर वाले टोमेटो को रखना नहीं चाहते, इसीलिए वे इश्तेहार छपवा रहे हैं। घर में उसकी मुलाकात शिवनाथ बाबू से होती है। टोमेटो उषा को मम्मी कहता है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वे भी उषा को अपनी बहू स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं को टोमेटो का दादा बताकर उसे वहां से ले जाते हैं। यहाँ उषा और कमल के बीच भी आर्गुमेंट्स होती है। रीता गुप्ता केस के बाद उषा भी कमल को चरित्रहीन समझती है। कमल उसे यकीन दिलाता है कि वह बेकसूर है। उसी बीच टोमेटो वहां आ जाता है। क्योंकि कमल काफ़ी परेशान होता है, वह टोमेटो को डांट देता है कि वह उसका पिता नहीं है और उस पर हाथ उठा देता है। उषा उसे मना भी करती है। यह कमल उषा से कहता है, तुमने अपनी इज्जत का ख्याल किया, बाबूजी ने खानदान की इज्जत का ख्याल किया, लेकिन मेरा ख्याल किसी को ना आया। तुम लोगों के मान और इज्जत की दीवारें दिन ब दिन ऊंची होती गईं और इन 4 दीवारों में कैद होकर मुझ पर क्या गुजरती रही,
ये कभी तुमने सोचा? उषा कहती है कमल। कमल कहता है उषा, क्या तुम अब तक नहीं समझ सकी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें भुलाने के लिए किया, लेकिन तुम्हें भूल ना सका। तुमने मुझे जितना दूर हटाया मैं तुम्हारे उतने ही करीब आते गया, लेकिन तुम। उषा कहती कमल। कमल कहता है क्या कहना चाहती है, कहो। उषा कहती है नहीं, अब मुझे कुछ नहीं कहना है, और वह वहाँ से जाने लगती है। कमल उसे रोकते हुए कहता है आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा उषा। अब तो बाबूजी को भी कुछ ऐतराज नहीं। कहो कि तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है। कहो उषा, खामोश मत रहो, कहो। उषा कहती है कमल, मैंने तुम्हें बहुत सताया है ना। कमल कहता है उषा, और वे एक दूसरे को सहारा देने लगते हैं। इसी बीच बाहर से सड़क पर किसी के एक्सीडेंट की आवाज आती है। उषा और कमल को ख्याल आता है टोमेटो कहाँ है। कमल उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाता है। उषा भी उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन कमल राहत की सांस लेता है क्योंकि टोमेटो का एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता है, वहाँ किसी और का एक्सीडेंट होता है। वे दोनों टोमेटो की खोज करने लगते हैं। कुछ दूरी पर टोमेटो कमल को मिल जाता है और वह उसे अपने गोद में उठा लेता है। वहीं उषा भी पहुंच जाती है और वह भी उसे अपने कलेजे से लगा लेती है। कमल उषा से कहता है हमें पता नहीं इसके माता पिता कहाँ हैं और कौन हैं। क्या हर्ज होगा यदि हम इसे अपनी औलाद मान लें, और इसी के कारण ही तो मैं तुम्हें पा सका हूँ। और वे दोनों टोमेटो को खुशी खुशी अपने घर ले जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। यह कहानी एक बच्चे के मातृ और पितृ प्रेम की चाह को दर्शाती है, और यह हमारे समाज को एक संदेश भी देती है कि हम स्वयं से उत्पन्न संतान की चाह में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें समाज के उस तबके का ख्याल भी मन में नहीं आता जो बिना मातृ और पितृ प्रेम के संघर्ष करते हुए बढ़ रहा होता है। जी हाँ, हम अनाथ बच्चों की ही बात कर रहे हैं। यदि सभी पूर्वाग्रहों से निकलकर इन बच्चों को अपनाने का प्रण लें तो कोई भी इस दुनिया में अनाथ नहीं रहेगा। यह फिल्म 1955 को रिलीज की गई। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1, डायरेक्टेड बाय सत्येन बोस, रिटन बाय ज्योतिर्मय रॉय। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अशोक कुमार एस कमल रॉय, मीना कुमारी एस उषा सेन, डेजी ईरानी टोमेटो, नासिर हुसैन एस महेंद्र, सम्मी एस कविता, बिपिन गुप्ता एस कमल्स फादर। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। गोल्डन सिल्वर स्क्रीन, बंदिश, दी एंड।